हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 TYBMS। सब्जेक्ट इज स्ट्रैटेजिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमिस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2A 15 मार्क के लिए कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स निकालना है एज पर डिविडेंड इररिलेवेंसी मॉडल के हिसाब से, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर वो फार्मूला याद नहीं रहता है, ये मॉडल क्या होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे वो फार्मूला आया और फिर उसका मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट, फिर हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि आरटी लिमिटेड हैज़ अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 10 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 100 रुपये का एक है। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार। कोटेड एट पार का मतलब है 100 रुपये पे ही ट्रेड हो रहा है। एंड प्रपोज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10 रुपये पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। जैसी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 10 रुपये का डिविडेंड देगा। कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू 12%। 12% का कैपिटलाइजेशन रेट है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना चल रहा है। कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड। डिविडेंड 10 रुपया है, नहीं डिक्लेयर किया तो मार्केट प्राइस क्या होगा, डिक्लेयर किया तो मार्केट प्राइस क्या होगा, वो हम लोग को डिसाइड करना है। उसके बाद एक और पार्ट बताता है, अज्यूमिंग दैट द कंपनी पे ए डिविडेंड। अज्यूम कर रही है कि कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है। एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख है। मेक्स ए न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 10 लाख का करती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, यूज़ द मॉडल। अब थोड़ा सा क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे निकालना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो क्या करने का है, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, अपने पास जो भी नंबर्स अवेलेबल है, अपने पास बहुत सारे नंबर अवेलेबल है, ये नंबर है, ये नंबर है, इन सबको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। फिर मैं आपको मॉडल क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से देखो, ये टेबल बनाया है। पहला क्या है, 10 लाख रुपया शेयर्स है, कैपिटल है, और एक का भाव कितना है, 100। तो जब आप 10 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, बोलेंगे सर क्यों डिवाइड कर रहे हो, अरे भाई एंड में उन लोगों ने नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकालने बोला है ना, इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स पहले कितने थे, तो पहले 10 लाख रुपए थे और 100 रुपये का एक, तो 10 लाख में से 100 गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 बचेगा। तो इसलिए देखो पहले 10,000 शेयर्स थे, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलता है, 100 रुपये का है, वो कोटेड एट पार, मतलब भाव उसका अभी का करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, जिसको 100 बोल दिया। ये आपको फॉर्मूले के हिसाब से PO लिखा है, मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 10 रुपये पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। 10 रुपये डिविडेंड है, तो मतलब प्रपोज किया है 10 रुपया, ठीक है। फिर कैपिटलाइजेशन रेट है कितना, 12%, तो 12% लिख दिया इधर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%। बोलेंगे सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी किधर दिया है, कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो 12%, इसका मतलब एक ही है, जिसको डिनोट KE से करते 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। फिर आपका और दूसरा नंबर क्या है, नेट प्रॉफिट दिया है 5 लाख, देखो नेट प्रॉफिट लिख दिया 5 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरत है, न्यू इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 10 लाख, ये 10 लाख। इसका मतलब क्या, अब अपने को क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को ये पता है कि भाई करंट मार्केट प्राइस निकालना है। अगर 2 बार निकालना है, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हुआ तो क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो क्या होगा, बराबर है। तो ये डेटा दे दिया है, अब अपने को पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अब देखो ये मॉडल कौन सा है, मॉडल। तो इसे एक छोटा सा मैं रिकैप कर देता हूँ कि मॉडल क्या होता है। तो मॉडल जो होता है, ये बोलता है डिविडेंड इररिलेवेंसी मॉडल, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करो या मत करो, मार्केट में शेयर का भाव क्या होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझो यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट है 5 लाख, देखो है कि नहीं, 5 लाख है, ठीक है। अगर ये 10 रुपये डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो 10,000 शेयर्स है, मतलब कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये हो जाएगा। तो 1 लाख रुपये नेट प्रॉफिट में से ही तो माइनस होगा कि नहीं होगा। तो 1 लाख रुपये शेयर होल्डर को चला
चला जाएगा, बचेगा कितना, 4 लाख। 4 लाख कंपनी के पास बचा रहेगा, बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब ये 4 लाख बचा रहेगा, ये 4 लाख प्रॉफिट किसको बिलोंग करेगा, पार्टनर को ही बिलोंग करेगा ना, सॉरी शेयर होल्डर को ही बिलोंग करेगा। अगर ये 1 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा तो भी 5 लाख शेयर होल्डर को बिलोंग करेगा। तो एमएम मॉडल क्या बोलता है, एमएम मॉडल बोलता है तुम चाहे डिविडेंड दो या मत दो, तुम चाहे डिविडेंड दो या मत दो, उसका मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर को ही बिलोंग करता है। तो अब जब आप ये क्वेश्चन में जब डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर और डिविडेंड इज डिक्लेयर करेंगे ना, तो दोनों में प्राइस ऑलमोस्ट सेम आएगा। ऑलमोस्ट क्या, सेम ही रहेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन प्राइस थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये लॉजिक समझ में आया। तो एमएम मॉडल ये बोलता है चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करो या मत करो, अगर ये शॉर्ट नोट में आएगा तो आप लोग लिख भी सकते हो, डिविडेंड डिक्लेयर करो या मत करो, मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। मार्केट प्राइस चेंज होगा, ज़रूर चेंज होगा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो मार्केट प्राइस चेंज होगा, लेकिन उतना प्रॉफिट आप उस मार्केट प्राइस में ऐड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उतने प्राइस पे आ जाएगा जितने प्राइस पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था। वो मैं आपको सोल्यूशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द, फिर इसका फॉर्मूला क्या है। तो ये एमएम मॉडल है, ये एमएम मिठाई वाला जो है ये क्या बोलता है कि फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होगा। अब बोलेंगे ये क्या है सर, तो कभी भी कोई भी फॉर्मूले का है ना डेरिवेशन देखने का, क्या देखने का, डेरिवेशन, कि एक डिराइव कैसे हुआ। एक बार वो सीख गए ना, वो समझ गए ना, तो फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे डेरिवेशन कैसा है, पीओ का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। आज का जो मार्केट प्राइस है वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्यूचर मार्केट प्राइस पे, और डिविडेंड जो फ्यूचर में मिला और उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। लॉजिक भी सेम है ना, कि फ्यूचर में मिलने वाला, इसका डेरिवेशन क्या है पता है, आज का मार्केट प्राइस क्या होगा शेयर का, वो जो फ्यूचर में उसका मार्केट प्राइस होगा, वो फ्यूचर में जो उसको डिविडेंड मिलेगा, वो उन दोनों प्राइस को जब आप ऐड करोगे और उसको जब आप डिस्काउंटेड करोगे, डिस्काउंटेड का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बोलूँगा कि मुझे अभी आप 100 रुपये दे दो, मैं आपको 1 साल के बाद 100 रुपये दूंगा। तो बोला चलो सर ठीक है, आप सर हो, चलो ले लो। तो 1 साल के बाद देंगे, तो आज जो 100 रुपये का वैल्यू है, 1 साल के बाद वो वैल्यू 100 रुपये की नहीं होगी, मतलब रहेगा वो 100 रुपये का नोट ही, लेकिन आज जो 100 रुपये से आप जो चीज़ खरीद रहे हो ना, वो 1 साल के बाद आप 100 रुपये से नहीं खरीद पाओगे, इन्फ्लेशन बढ़ता है, बराबर है। तो मिलेगा आपको 100 रुपया नो डाउट, लेकिन उसका जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाता है। तो ये जो एमएम मिठाई वाला बोलता है ना, मैं मिठाई वाला इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान में रहे, एमएम मॉडल है ये। तो ये जो बोलता है, ये क्या बोलता है कि फ्यूचर में जो आपका मार्केट प्राइस होगा वो देख लो, फ्यूचर में जो डिविडेंड होगा वो देख लो, और उन दोनों प्राइस को आज कितना उसका वैल्यू है वो निकाल दो, डिस्काउंट कर दो उसको, ठीक है। तो ये है, तो इसीलिए फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर का डिविडेंड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और डिस्काउंटेड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है 1/1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। ये हम लोग ने पहले भी देखा था, आप TYBMS में है तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया होगा, जिसका कैपिटल बजटिंग किया होगा, उसमें हम लोग निकालते थे। तो ये 1+1 डिस्काउंटिंग फैक्टर इधर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लेने का। तो देखो यही फ्रैक्शन है, तो 1 डिस्काउंटिंग फैक्टर ये हो गया। अब ऊपर क्या लेना है, करंट मार्केट प्राइस और डिविडेंड, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया फ्यूचर का प्राइस प्लस फ्यूचर का डिविडेंड। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के बाहर आ गया, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने का। अब क्या करना है, अपने पास सब है, क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है आज फ्यूचर का, क्योंकि फ्यूचर का या करंट का दिया होगा। तो यहाँ पे अपने पास डेटा है, क्या डेटा है, पीओ है, क्या करंट मार्केट प्राइस दिया है 100 रुपया, ठीक है। फ्यूचर का नहीं दिया तो P1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही निकालने बोला है। D1 है क्या, तो ये डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड है 10 रुपया, लेकिन हम लोग केस क्या ले रहे हैं, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, मतलब D1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P1 आपका क्या है, P0 क्या है 100 रुपया, P1 निकालना है, D1 क्या हो गया 0, क्योंकि डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। 1 + KE क्या मतलब है 12%, तो 1 + 12% हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा ये, कुछ इस तरीके से दिखेगा, PO हो गया 100, ठीक है,
P1 निकालना है, D1 क्या हो गया 0, 1 प्लस 12%, 12% का मतलब होता है 12/100, तो ये 0.12 आ जाएगा, 0.12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 100 रुपया है, ये 100 रुपये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 रुपया इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 0.12 इंटू 100 इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला फ्रैक्शन इक्वल के ये साइड ही रहेगा, तो P1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 100 इंटू 100 होएगा तो 100 हो जाएगा, 100 इंटू 0.12 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, P1 प्लस 0, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में इफेक्ट आता है, तो P1 कितना हो गया, P1 112 हो गया। तो P1 112 हो गया, P1 मतलब फ्यूचर मार्केट प्राइस कितना होगा उसका, 112 होएगा। तो आज अगर उसका वैल्यू 100 रुपये है और कंपनी अगर डिविडेंड नहीं भी देती है, 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर चल रहा है, कॉस्ट चल रहा है, तो उसका फ्यूचर में प्राइस कितना होगा, 112 होगा। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे आप, देखो मैं क्रॉस चेक कराता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो 112 लिख दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका करंट ये फ्यूचर मार्केट प्राइस है कि नहीं है, बराबर है, ये फ्यूचर मार्केट प्राइस है। एक साल के बाद, ईयर कितना है, एक साल का ईयर है ना, एक साल के बाद एंड ऑफ द ईयर आपका फ्यूचर मार्केट प्राइस कितना है, ये है। तो अब मैं बोलूँगा कि फ्यूचर में मिलने वाला है, इसका आज का वैल्यू क्या है, क्योंकि फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन एक प्रिडिक्शन मार सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 112 को डिस्काउंटेड करेंगे। डिस्काउंटेड किस रेट पे करेंगे, 12%। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कि 12% का इन्फ्लेशन चालू है, 12% का इन्फ्लेशन चालू है, और इसको निकालते कैसे, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जो भी फैक्टर रहेगा 12%। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12, तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाय 1.12 हो जाएगा। तो 1 को 1.12 से डिवाइड करो तो 1 डिवाइड बाय 1.12 ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है पता, मैं इसको 3 डिजिट तक ले लेता हूँ, 3 या 4 लेने का इसका ये मतलब होता है कि अगर 1 रुपया फ्यूचर में मिलने वाला है, ध्यान से समझना, 1 रुपया अगर फ्यूचर में मिलने वाला है और 12% का आपका कॉस्ट चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आज उसका वैल्यू कितना है, तो फ्यूचर में तो 1 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज उसका वैल्यू कितना है, इन्फ्लेशन 12% के हिसाब से चल रहा है, तो उसका आज का वैल्यू 89 पैसा है। या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, आज उसका वैल्यू 89 पैसा है, तो फ्यूचर में वो 1 रुपया हो जाएगा, लेकिन वो 1 रुपया 1 साल के बाद उसका जो परचेजिंग पावर होगा वो 89 पैसा ही होगा। तो अब देखो 112 ये फ्यूचर का है और करंट का ये फ्रैक्शन चल रहा है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 112 इंटू 0.8929, थोड़ा डिफरेंस आएगा लेकिन ठीक है, ये देखो 100 रुपया आ गया, तो करंट में उसका जो मार्केट प्राइस होगा 100, तो यही तो करंट में मार्केट प्राइस दिया था 100 रुपया। समझ में आया, थोड़ा सा है, 1-2 बार ये जो मैंने ये 3-4 मिनट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना, इसको 1-2 बार और सुन लेना तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, जब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 112, ठीक है। अब डिविडेंड डिक्लेयर, अपना दूसरा केस क्या है, डिविडेंड इज डिक्लेयर, तो डिविडेंड कितना है, 10 रुपया। तो शॉर्टकट बताऊँ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो माइनस कर दो ना 112 में से, तो 112 में से 10 माइनस होएगा कितना आएगा, 102, तो 102 रुपये आ जाएगा। लेकिन हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे यही वाला, ठीक है। तो देखो फार्मूला है, फार्मूला लिख दिया। अब फार्मूला लिख दिया तो सेम आ जाएगा, पीओ कितना है 100 रुपया, ये देखो पीओ 100 रुपया लिख दिया। P1 निकालना है, डिविडेंड की जगह 10 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिखा था, यहाँ पे नीचे 1 प्लस 0.12 ही आएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 को 100 मल्टीप्लाई किया 100 को 0.12 से मल्टीप्लाई किया, इतना P प्लस 10 हो गया, क्योंकि ये P प्लस 10 है, यहाँ P1 प्लस 0 था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 112 हो जाएगा, और ये 10 रुपया प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो P1 कितना हो जाएगा, 102। तो यही तो आया देखो,
समझ में आई बात? यस और नो, है ना, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर दिया, अब बचा ये। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से जाने का। क्या बोला है कि अज्यूमिंग द कंपनी पेड द डिविडेंड, डिविडेंड पे कर रहा है, तो याद रखना 10 रुपये डिविडेंड था, डिविडेंड पे कर दिया, नेट प्रॉफिट कितना था, 5 लाख था, तो 5 लाख में से जाएगा। ठीक है, तो अब इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, तो 10 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो 10 लाख का तो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता ना कंपनी। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंपनी के पास ही प्रॉफिट 5 लाख का है और उसमें से भी वो डिविडेंड दे रहा है, तो पैसा कम है ना, तो 10 लाख कैसे आएगा? तो बोला कि भाई शेयर इश्यू करके वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो शेयर इश्यू करेगा तो पैसा आएगा। तो बोला कितना शेयर इश्यू करूँ, तो वही बताना है, तो कैसे निकलेगा? तो इधर देखो, अर्निंग कितना था, 5 लाख, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 10 रुपया, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000 थे स्टार्टिंग में, तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब 5 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा, 4 लाख। तो 4 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अभी एज ऑफ नाउ एज ए कंपनी। और उसने बोला भाई हमने तो 10 लाख किया, हाँ तो किया, तो 6 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो 6 लाख का अरेंजमेंट कैसे होएगा? इधर देखो, बैलेंस फंड रिक्वायर्ड, कितना बैलेंस चाहिए, 6 लाख का फंड चाहिए। अब 6 लाख को 6 लाख के शेयर्स बेचने पड़ेंगे 6 लाख करने के लिए, है ना। तो कैसे निकलेगा? सो आरटी लिमिटेड विल अरेंज द फंड ऑफ 6 लाख बाय इशूइंग शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹102 बिकॉज डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू करेगी, कितने करेगी वो निकालना है, लेकिन किस प्राइस पे करेगी, 102। तो बोलेंगे सर 112 नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्यों? उसने बोला कि भाई हम डिविडेंड दे रहे हैं। जब डिविडेंड दिया तो उसका प्राइस क्या था, 102 था, तो 102 लेंगे। अगर डिविडेंड नहीं देता तो 112 लेते। ठीक है, इसलिए 102 लिया है। तो 6 लाख है, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स? ये फॉर्मूला देखो, फंड रिक्वायर्ड डिवाइड बाय प्राइस एट द एंड। तो फंड कितना रिक्वायर्ड है, 6 लाख का फंड रिक्वायर्ड है, डिवाइड बाय 102, तो पता चल जाएगा ना कि 6 लाख कवर करने के लिए अगर मैं 102 रुपये का एक शेयर बेचूं तो कितने शेयर बेचने पड़ेंगे, तो डिवाइड कर दो भाई। तो 6 लाख को 102 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया नंबर ऑफ शेयर 582, इतना फ्रैक्शन में 5883 शेयर्स बेचेंगे। समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 15 मार्क के लिए आया था, मैंने ट्राई किया है। बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2017 में भी यही आया था, 2018 में भी यही आया था, 19 में भी ऑलमोस्ट यही आया था, मतलब ऑलमोस्ट यही टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसको गो थ्रू कर लो, डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।